अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी का रूहानी मालूमात में खुश आमदीद। अभी तक मैंने आप लोगों को नमाज से पहले गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल की सुन्नतें और वज़ू के फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें, इन सब चीज़ों का बयान फरमाया था और नमाज की फजीलतें बताई थी। अब हम आपको नमाज पढ़ने का तरीका बताएंगे। हम अक्सर एक नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी नमाज में क्या करते हैं कि हम ये नहीं जानते हम अल्लाह ताला से क्या कलाम कर रहे हैं, हम अल्लाह से क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदाए मोमिन नमाज पढ़ता है, नमाज के लिए खड़ा होता है, तो अपने मालिक माबूद यानी महबूब आलम अल्लाह ताला से कलाम करता है। और आज मैं आपको नमाज का तरीका तो बताऊंगी, लेकिन माने बताऊंगी, यानी तर्जुमा के साथ बताऊंगी कि हम अल्लाह से क्या कलाम करते हैं, हम अल्लाह से कौन सी बातें करते हैं, हम किस तरीके से अल्लाह से अपनी अर्जी बयान करते हैं। तो हम सबसे पहले नमाज के लिए जब खड़े होते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हम किबला के रुख यानी किबला की तरफ मुंह करके खड़े हो, वजू करके किबला की तरफ खड़े हो जाएं और दोनों पंजों में मतलब जब पैर खड़ा करते हैं तो पैर के दरमियान 4 उंगलियों के फासले यानी 4 अंगुल का जो होता है फासला रखें और दोनों हाथ क्या करना है, मर्दों का है कानों तक ले जाना है, मगर और अंगूठों को मतलब कान के पास कान की लौ से लगाना है, लेकिन औरतों का है कि उनको यहाँ पर उठाना है इस तरीके से कि उनकी उंगलियां जो है कंधे से मिली हुई हो। लेकिन और बाज़ औरतें ऐसा करती हैं कि वो अपने ऊपर ज़्यादा उठा देती हैं, इसकी वजह से उनको बहुत वो मर्दों वाले तरीके से नमाज पढ़ती है। इस तरीके से हमें नमाज पढ़नी है। फिर हम अपने दिल में नियत करें कि जब हम जिस वक्त की नमाज पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए नियत करनी चाहिए। तो मैं आज आपको सिर्फ 2 रकात नमाज सुन्नत फजर की बताऊंगी, उससे आपको हर नमाज का तरीका अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो उससे पहले हम कहते हैं मैं नियत करती हूँ या मैं नियत करता हूँ 2 रकात सुन्नत वक्त फजर, 2 रकात सुन्नत की वास्ते सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रखा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर इतना कहते हुए हम अपने हाथों को अपने औरतें अपने सीने पर बांधेंगी और मर्द जो है मर्द हजरात जो है वो अपने नाक के नीचे बांधेंगे। ये बहुत से और उनका कौल होता है, इमाम शाफी का कौल है अलग है, इमाम हम्बल का अलग कौल है और हम लोग इमाम अबू हनीफा का कौल मानते हैं। तो उनका कौल ये है कि मर्द हजरात जो हैं उन्हें अपने नाक के नीचे बांधना चाहिए हाथ। बहुत से हजरात नासों पर बांधते हैं, बहुत से हजरात सीने के नीचे बांधते हैं। तो बेहतर है कि वो हजरात जो है अपने नाक के नीचे से बांधें और औरतें जो हैं अपने सीने पर बांधें। बांधने का तरीका यूँ है कि हम अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ पर रखेंगे और बाएं हाथ की दोनों उंगलियों से ऐसे हम अपने कलाइयों को पकड़ेंगे और ये 3 उंगलियां उसके ऊपर होनी चाहिए और इसको हम अपने सीने पर रखेंगे। और सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सना, यानी हम अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। हम ये चीज़ तो अल्लाह से बोल देते हैं, लेकिन हम इसका तर्जुमा नहीं जानते। तर्जुमा ये है कि पाक है तू ए अल्लाह, मैं तेरी इबादत करता हूँ या मैं तेरी इबादत करती हूँ, तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तौज़ यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, उसका तर्जुमा ये है कि मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ या मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद की। फिर उसके बाद तस्मिया पढ़ना है, तस्मिया से मुराद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। उसका तर्जुमा ये है कि मैं शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। उसके बाद हम जो है मुख्तलिफ के तरीके से पढ़ें। तो सबसे पहले हम अल्हम्द शरीफ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसके बाद
हमें आहिस्तगी से आमीन बोलना है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हम 3 आयत यानी एक छोटी सूरह पढ़े या 3 आयत ऐसी पढ़े जो एक सूरह के मुतालिक से हो जाए। फिर उसके बाद हमें रुकू में जाना है। तो रुकू में औरतें ऐसी जाएं कि अगर उनके ऊपर एक गिलास रखा जाए तो वो गिलास गिर जाए, यानी उनको इतना नहीं झुकना है, उनको सिर्फ इतना झुकना है कि उनके हाथ जो है उनके घुटनों तक पहुंच जाए। और मर्द हजरात को इतना झुकना है कि अगर उनके ऊपर कोई गिलास वगैरह रखा जाए तो वो अपनी हालत पर रहे, यानी वो गिरे ना। और फिर जब रुकू में जाते हैं तो उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, सुभान रब्बिल अजीम। इसे हमें कितनी बार पढ़ना होता है, 3 मरतबा पढ़ना होता है। उसका तर्जुमा होता है पाकी बयान करती हूँ या मैं पाकी बयान करता हूँ अपने परवरदिगार की जो बड़ी अजमत वाला है। फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए क्या करना है, हमें खड़े हो जाना है। उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ने उन सभी की सुनी है जो उनकी हम्द बयान करते हैं। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम सीधा खड़े हो जाएं और जो मतलब मुनफरद यानी अकेले होते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, यानी अल्लाह ऐ हमारे रब, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे तेरी ही तारीफ बयान करते हैं। तो मतलब अगर कोई शख्स अकेला है तो तभी ये बोल सकता है, और अगर इमाम है तो तभी ये बोला जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए, अल्लाह अकबर का यहाँ माने तो जानते ही है या जानती ही है कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर हमें सजदे में जाना है। सजदे में इस तरीके से मर्द हजरात इस तरीके से जाएं कि उनका घुटना जमीन पर रखें। फिर दोनों हाथों को बीच में, फिर पहले घुटना फिर जमीन पर वो रखें, फिर हाथ दोनों रखें, बीच में सर रखें। उसके बाद पहले नाक रखें, फिर माथा, फिर नाक की हड्डी जो है जमीन से पर जम जाए और नजर हमारी किस पर होनी चाहिए, नजर हमारी नाक पर होनी चाहिए। और बाजुओं को करवटों से मिला देना चाहिए। मतलब मर्द हज़रात से क्या होता है, उनको जब वो सजदे की हालत में होते हैं तो उनका रुका होना चाहिए। तो जब वो रुकते हैं तो इस तरीके से कि उनका रुकू उठा हुआ होता है, लेकिन औरतों को एकदम ऐसे हो जाना चाहिए कि एकदम सिमट सी जाएं औरतें, और उनकी उंगलियां जो है किबला रुख होनी चाहिए। हमारी जो उंगलियां होती हैं वो हमारी किबला की तरफ होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम दोबारा उठेंगे और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते उठ करके थोड़ी देर बैठेंगे और फिर आहिस्ता से फिर सजदा करेंगे और सजदा में यही कहेंगे सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है। उसके बाद फिर जब ये लफ्ज़ हम कहते हुए खड़े होंगे, फिर ये अल्फाज कहेंगे, फिर आहिस्तगी से बैठेंगे और समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे और दूसरी रकात उसी तरीके से शुरू करेंगे और सजदे तक आएंगे और फिर अत्तहियात पढ़ेंगे। तो मोहतरम हज़रात, मोहतरम मेरी ख़वातीन इस्लामिया, मैंने आपको नमाज का तरीका बताया। अब अत्तहियात से और उसका तर्जुमा क्या है मैं आइंदा वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका तर्जुमा क्या है। नमाज पढ़ने का, हम जो नमाज पढ़ते हैं उसका लौ लगाना, हम अल्लाह से क्या फरमाते हैं, अल्लाह हमसे क्या कहता है, ये चीज़ें इंशाअल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मुझसे जो भी गलती खाने हो माफ़ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।